उमा मां बनने वाली है। बूढ़ी अम्मा के शब्द जैसे सोमनाथ के लिए अमृत की तरह बरस रहे थे। उसने सबसे पहले जाकर भोले बाबा के सामने सिर झुकाया और फिर उमा के पास जाकर बोला, उमा, मैं बहुत खुश हूं। अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। आखिर भोले भंडारी ने अपने इस भक्त की पुकार सुन ही ली। जी जी, मैं भी बहुत खुश हूं, लेकिन इस खुशी में हमें अपनी मन्नत के बारे में नहीं भूलना है। याद है ना, इस महाशिवरात्रि पर आपको भगवान त्रयंबकेश्वर के दर्शनों के लिए जाना है और वहां जाकर। मुझे सब याद है उमा। मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगा, जरूर करूंगा। महाशिवरात्रि आने में कुछ ही दिन बचे थे। सोमनाथ जी जान से खेती में लग गया। गांव के एकाध घर से पूजा पाठ करवाने के लिए भी अब उसे बुलाया जाने लगा, लेकिन फिर भी वो सही समय तक इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया कि अपनी मन्नत पूरी कर सके। खेती के लिए उसने पहले से ही कर्ज ले रखा था, जिसे अभी चुकाना बाकी था, इसलिए वो अपनी मन्नत के लिए और कर्ज भी नहीं ले सकता था। सोमनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी वो अपनी मन्नत कैसे पूरी करेगा। महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले वो गांव के ही शिव मंदिर में गया और हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आपकी लीला अपरंपार है भोले भंडारी। शायद मैं ही आपकी भक्ति ठीक से नहीं कर पाया। मैं अपना प्रण पूरा करना चाहता हूं। मेरी मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए मेरी। सोमनाथ भगवान शिव की प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। सोमनाथ पलटकर देखता है तो सामने रामेश्वर यानी वही बूढ़े बाबा खड़े थे जो उस दिन सोमनाथ के घर खाना लेकर आए थे। बेटा, तुम यहां बड़े सही वक्त पर मिले हो। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी जी बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? बेटा, इस महाशिवरात्रि पर मेरी भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शनों की बड़ी अभिलाषा है। अब मेरे बेटे को अपने काम से ही फुर्सत नहीं। वो शहर में काम करता है ना, और अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो क्या तुम मुझे ले चलोगे? तुम्हारा आने जाने और खाने पीने का खर्चा मेरा, और मैं तुम्हें इसके अलावा भी कुछ पैसे दे दूंगा। बाबा, आप साक्षात देवता स्वरूप बनकर आए हैं। मैं चलूंगा आपके साथ, बिल्कुल चलूंगा। सोमनाथ अब बहुत खुश था। वो महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ही रामेश्वर के साथ भगवान त्रयंबकेश्वर की यात्रा के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर महाशिवरात्रि के दिन उसने पूरे विधि विधान से भगवान शिव के त्रयंबकेश्वर स्वरूप की पूजा की और फिर रामेश्वर से मिले पैसों से पूरे 100 गरीबों को दान करके अपना प्रण पूरा कर लिया। फिर गांव वापस आने के बाद, बाबा, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपका सत्कार करना चाहता हूं। नहीं बेटा, अभी तो घर जाऊंगा। खुश रहो। रामेश्वर सोमनाथ को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर की तरफ चले जाते हैं। सोमनाथ को अब सारा गांव पहले की तरह पूजा पाठ के लिए बुलाने लगा। साथ ही खेती भी बहुत अच्छी हो रही थी। सोमनाथ ने कुछ ही महीनों में अपना सारा कर्ज चुका दिया और फिर सही समय पर उमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वाह उमा, देखो क्या तेज है इसके चेहरे पर। होगा क्यों नहीं, भोले बाबा का वरदान जो है। सोमनाथ ने पिता बनने की खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बांटी और फिर एक मिठाई का डिब्बा लेकर पास वाले गांव हरिपुर जा पहुंचा। अरे भाई, जरा सुनो, ये रामेश्वर जी का घर कहाँ है? वो जिनका बेटा शहर में काम करता है। क्या कहा? रामेश्वर? भाई, यहां तो इस नाम का कोई भी नहीं रहता। क्या कह रहे हो? मुझे तो इसी गांव के बारे में बताया था उन्होंने।
वो काफी बड़े आदमी हैं और इसी गांव में रहते हैं। देखो भाई, मैं इस गांव में हर किसी को जानता हूं, लेकिन किसी रामेश्वर को नहीं। फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है तो जाकर खुद ढूंढ लो। सोमनाथ पूरे गांव में हर घर में जाकर पूछता है, लेकिन उस ग्रामीण की बात सही थी। पूरे हरिपुर में रामेश्वर नाम का कोई भी इंसान मौजूद ही नहीं था। गांव भर में घूमने के बाद सोमनाथ को जैसे ही एक शिव मंदिर दिखाई दिया तो वहां पहुंचकर उसे सब कुछ समझ आ गया। रामेश्वर कोई और नहीं बल्कि खुद भोले बाबा ही थे, जो अपने भक्त का साथ देने आए थे। बाबा रुको, आज फिर आप अपने खाने का डिब्बा भूले जा रहे हो। अरे मेरी लाडो बिटिया, तू मुझे कभी भूलने देती है क्या कोई चीज? इसके साथ ही हरिशंकर ने प्यार से अपनी 7 साल की बेटी प्रिया के सिर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। ये कहानी हरिशंकर त्रिपाठी की ही है, जो बनारस में रहते थे। हरिशंकर वहां एक शिव मंदिर के मुख्य पुजारी थे। हरिशंकर के घर में उनकी पत्नी गौरी और उनकी 7 साल की बेटी प्रिया थी। गौरी और हरिशंकर भगवान शिव के भक्त थे और उनकी देखा देखी प्रिया भी भोले बाबा की खूब पूजा करती थी। हरिशंकर रोज सुबह मंदिर जाते और शाम तक ही घर वापस आ पाते। मंदिर की मान्यता ऐसी थी कि लोग दूर दूर से भोले बाबा के दर्शनों के लिए आते थे। हर रोज की तरह उस दिन भी हरिशंकर अपने घर से सीधे शिव मंदिर पहुंचे तो इलेक्ट्रीशियन शंभुनाथ वहां पहले से मौजूद था। उसने हरिशंकर को देखा और बोला, अरे पुजारी जी, आ गए आप? अब वो जैसा आपने कहा था, मंदिर की खराब लाइट मैंने ठीक करवा दी है। और हाँ, मंदिर के सारे पंखे भी अब बढ़िया चल रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे शंभुनाथ, ये काम अच्छा हो गया। इस बार तो गजब की गर्मी पड़ रही है और भक्त महादेव के दर्शनों के लिए धूप में सारा सारा दिन लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। अब कम से कम मंदिर के अंदर आने के बाद तो उन्हें ठंडी हवा मिलेगी। भोले बाबा सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। हरिशंकर मंदिर के मुख्य पुजारी तो थे ही, साथ ही वो स्वभाव के बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हर किसी के बारे में सोचते और पूरे मन से भोले बाबा की भक्ति करते। वो भक्तों से मिले दान से ही महीने के आखिर में पूरे मंदिर के स्टाफ को तनख्वाह बांटते और अपने लिए तो केवल उतना ही पैसा निकाल पाते थे जिससे उनका घर चल जाए। शंभुनाथ और मंदिर में काम करने वाले बाकी लोग हरिशंकर की बहुत इज्जत करते थे। हरिशंकर की पत्नी गौरी भी कभी किसी बात को लेकर हरिशंकर से शिकायत नहीं करती थी। दिन भर मंदिर में श्रद्धालुओं का आना लगा रहता और आखिर में मंदिर के पट बंद करते वक्त हरिशंकर भोले से प्रार्थना करते कि वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसे ही एक दिन, अब पुजारी जी क्या करें? मंदिर के पट बंद करने का वक्त हो गया है, मगर दर्शनों के लिए अभी भी कम से कम 25 लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या करना चाहिए? अरे शंभुनाथ, भोले बाबा के दर्शनों के लिए न जाने कितनी दूर दूर से लोग आए होंगे रे। 20-25 आदमी ही तो हैं। थोड़ा रुक जाएंगे। पहले सभी को चैन से दर्शन कर लेने दो। भोले सबका भला करें। मुझे पता था आप हर बार यही कहते हैं। शंभुनाथ हंसा और बाकी कामों में लग गया। दर्शनों के लिए लाइन में सबसे आखिर में एक बुजुर्ग खड़े थे। उनका नाम था भगवती प्रसाद। हरिशंकर ने उन्हें भी अच्छे से दर्शन करवाए और उनसे कहा, भोले आपका भला करें श्रीमान। पुजारी जी नमस्ते। जय भोले। श्रीमान, भोले आपकी सभी इच्छा पूरी करें। पुजारी जी, मैं जब भी यहां आता हूं